कहीं आप यूएस तो नहीं आना चाहते अपने हायर एजुकेशन के लिए? कहीं आपका भी प्लान हायर एजुकेशन यूएस में करने का तो नहीं है? क्या आप 12 के बाद आ सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद आ सकते हैं? कितनी फी पे करनी पड़ती है एडमिशन के लिए? क्या हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है? तो हेलो, मैं हूं हर्षिता श्री एंड आई एम अ टीचर इन यूएस। तो मेरे इन सारे पॉइंट्स से आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो ये सारे टॉपिक्स थोड़े ब्रीफ और इंक्लूसिव वे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि है फ्री। और आप मेरे पिछले वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि एजुकेशन पे ही बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे एक अच्छा करियर बनाना स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक मेजर कंसर्न है। और मोर ओवर पिछले कुछ डिकेड्स में हायर एजुकेशन अब्रॉड में करना एक मेजर ट्रेंड देखा गया है। और अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो इंडिया से ऑलमोस्ट 1000 ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड मूव करते हैं अपने हायर स्टडीज के लिए, लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री ऑफ चॉइस हैं। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वीजा। मैंने वैलिड वीजा पे एक वीडियो भी बनाया है, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, वो डॉक्यूमेंट्स यू नीड, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वैलिड वीजा, अब आप वीजा के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे अपने एडमिशन लेटर के बेसिस पे। अब उस एडमिशन लेटर के बेसिस पे ही आप यूएस एम्बेसी से वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं सही हूं तो यूएस एम्बेसी इंडिया में 5 जगहों पे है फिलहाल। पहला, द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता। तो आप यहां से वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वीजा के लिए मैंने बताया कि एडमिशन लेटर होना जरूरी है। अब एडमिशन के लिए क्या करेंगे? तो अप्लाई करना जरूरी है। अब अप्लाई करने के लिए 2 वेज हैं यूएस में आने के लिए। पहला, तो आप ट्यूशन फी एंड एवरी अदर जो भी एक्सपेंस है वो खुद पे करें। और दूसरी है स्कॉलरशिप। तो मैं जो आज यहाँ बात करूंगी वो स्कॉलरशिप्स की बात करूंगी कि आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए किन स्कॉलरशिप्स के थ्रू अप्लाई करके यूएस आ सकते हैं। और ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के वीजा के लिए जो आप अप्लाई करेंगे टू डू योर फर्दर हायर एजुकेशन, तो उसके लिए कैटेगरी आती है F1 वीजा। तो चलिए मैं स्कॉलरशिप्स का नाम बताती हूँ। तो फर्स्ट जो है इस लिस्ट में वो है राजीव गांधी स्कॉलरशिप, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंस करती है, जो कि अगर मैं सही हूं तो उसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है हार्वर्ड साउथ एशिया इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। ये साउथ एशियन स्टूडेंट्स के लिए है अलॉन्ग विद इंडियन स्टूडेंट्स। तो अगर आपकी चॉइस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस विल बी अ गुड ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। थर्ड है इस लिस्ट में द गेट्स मिलेनियम स्कॉलरशिप, जो कि गेट्स फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करती है। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। फोर्थ है इस लिस्ट में क्लार्क ग्लोबल स्कॉलरशिप फाउंडेशन, जो कि क्लार्क यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं उसके लिए है। और ये अप्रॉक्स $15,000 to $25,000 स्कॉलरशिप देती है। इट मीन्स आप समझ लीजिए 10 लाख से 20 लाख, इट मीन्स 10 lakhs to 20 lakhs रुपीस के बीच में। एंड आई थिंक दिस विल बी अ गुड ऑप्शन। फिफ्थ है टाटा कॉर्नल स्कॉलरशिप, जो कि कॉर्नल यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी और आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट रिनाउंड स्कॉलरशिप एंड और ये स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करती है अप्रॉक्स $25,000, इट मीन्स 20 लाख रुपीस। सिक्स्थ है इस लिस्ट में अमेरिकन यूनिवर्सिटी इमर्जिंग ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप। ये आपकी ट्यूशन फी, आपकी एक्सपेंसेस आने जाने की, आपका खाने का एक्सपेंसेस, एवरीथिंग, सारी एकोमोडेशंस को कवर करती है। सेवेंथ है इस लिस्ट में यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेजेस इंटरनेशनल यूथ स्कॉलरशिप, जो कि जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ये पार्शियल से लेके और फुल ट्यूशन फी वेव ऑफ करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस लिस्ट में है AAUW फॉर इंडियंस, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन। ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, वुमेन, सो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जिन स्कॉलरशिप्स के नाम अभी बताए हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हैं, यानी अगर आप 12 के बाद अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं यूएसए से तो आप इन स्कॉलरशिप्स के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
Here I have discussed the undergraduate scholarship program. Along with that, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी डिग्री के साथ साथ आपको सबमिट करना होता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक टेस्ट है जो कि आपको पास आउट करना पड़ता है विथ गुड ग्रेड्स अगर आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं अपने फर्दर स्टडीज के लिए। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें आपके इंग्लिश की टेस्ट ली जाती है। उसमें 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और मेन रीजन इसका ये होता है कि आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये बेसिकली ये रीजन है। और ये दो मोस्ट पॉपुलर जो है वो मैं 2 का आपको नाम बताती हूँ। अगर आप अप्लाई करेंगे और इन दोनों में से कोई एग्जाम आप पास्ड आउट है तो आप यूएसए के लिए बिल्कुल आराम से किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला है आइल्स और दूसरा है टोफल। the first one is IELTS and the second one is TOEFL. अगर मैं IELTS की बात करूं तो 10 बैंड में आउट ऑफ 10 इसमें आपको 7 स्कोर करना पड़ता है एटलीस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज 6 और 6.5 पे भी एडमिशन लेती है, बट आप कोशिश कीजिए कि 7 जो है वो सबसे मिनिमम है और 7 पे ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाती हैं अगर आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। एंड 7 and more than 7 is obviously good। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट होता है कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी आइल्स या टोफल जो है वो पास्ड आउट हो विथ गुड स्कोर। और ये एग्जाम आप इंडिया से भी दे सकते हैं। सो मैंने यहाँ लिमिटेड टाइम में मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स को कवर करने की कोशिश की है। एंड एज पर माई स्टडी एंड रिसर्च 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप्स के लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उस पे होगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर मास्टर्स एंड पीएचडी। तो आई थिंक मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा जो अभी 12th के बाद अपना एजुकेशन फर्दर एजुकेशन जो है वो यूएस में परस्यू करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, अगर कोई क्वेरी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।